सार शब्द हम भाक सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी सार शब्द ने परमात्मा को बोल के बताया और सुनाया। ये जीव, चतुर जीव, मूर्ख जीव इस सब सार शब्द को नहीं समझ पाया और ढूंढता फिरता है, कहीं ढूंढता है ये मिल जाए, अमर अंदर मिल जाए, ब्रह्मरंध्र में मिल जाए, इसको त्रिकुटी पे मिल जाए, वहां ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, ऐसा करके ये भ्रमित कर रहा है। कुछ भी नहीं है इसके पास, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं बोला है, सार शब्द हम भाग सुनाया। और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, ये मूर्ख बना हुआ है, समझ रहा नहीं, इसलिए ये इधर उधर के वचनों को लेके ये वहां बता रहा, वहां बता रहा, वहां बता रहा, भ्रमित कर रहा है। सत साहिब। साहेब बंदगी सतनाम। नकली जीवा तत्वा का ये दूसरा प्रश्न है। कहते हैं कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सार शब्द हम वाक सुनाया, मूर्ख जीव मर्म ना पाया। तो ये नकली जीवा तत्वा जो दोनों भाई है, इसका कहने का मतलब है कि सार शब्द कबीर साहब ने बोल के सुनाया है। ठीक है। अरे मेरे भाई, कबीर साहब जी खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, ना में ब्रह्मांड आकाश में, ना में त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना में श्वासन की श्वास में। और दूसरी वाणी में कहते हैं पिंड अंड सो पार देश हमारा। मतलब वो शरीर में नहीं है और ब्रह्मांड में भी नहीं है, पिंड में भी नहीं है, ब्रह्मांड में भी नहीं है। ठीक है। सार शब्द हम भाक सुनाया। कबीर साहब जी का सार शब्द की ओर एक ये संकेत है, एक इशारा है कि भाई देखो, सब वाणियों में मैं क्या बता रहा हूँ कि ये शंखनाद, घंटनाद, बंसरीनाद, झालरीनाद, अनहदनाद, ये पांचों तत्व के जो धुन बज रही है, असल में मैं उसमें नहीं हूँ। ये कबीर साहब जी का कहना है कि विधि विधि बाजा बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। तो ये जो तत्वों की धुन है उसमें हमें नहीं फंसना। सार शब्द की जो न्यारी धुन बज रही है उसको पकड़ना है। ये सार शब्द की ओर अपनी वाणियों में बोल बोल के इशारा कर रहे हैं कि असल में सार शब्द वो कैसी धुन है, कहाँ पर है। ठीक है। इसीलिए तो एक कोड रखा गया है कि संत के घर संत पधारे, संत के घर संत पधारे, संत ने की सही, बाप बिना बाप का बेटा जन्मिया, माँ हाजर नहीं। इसका अर्थ है, एक गुरु के दो शिष्य थे और फिर एक गुरु को समझ लो कि सार शब्द प्रकट हो गया। एक गुरु के दो शिष्य थे, उसमें से एक को सार शब्द प्रकट हो गया, एक को नहीं हुआ था। और थोड़े दिनों के बाद में उसके गुरुजी ने शरीर को छोड़ दिया। ठीक है। तो फिर अब दूसरा जो गुरु भाई था, उस गुरु के दूसरा जो शिष्य था, उसको भी सार शब्द प्रकट हो गया। तो अब ये किसको बताए कि भाई यही सार शब्द है। फिर उसके मन में विचार आया कि मेरा एक गुरु भाई है, उसके पास जाता हूँ, वही अब तो मुझे ये कंफर्म करके देंगे, नक्की करके देंगे हाँ यही सार शब्द है। फिर वो, वैसे एक गुरु के दो शिष्य थे, असल में वो दोनों संती हो गए, दोनों गुरु भाई दोनों संती हो गए, क्योंकि भक्ति करते थे तो फिर उसको संती बोला जाएगा। ठीक है। फिर वो गुरु भाई के घर पे जाता है, तो गुरु भाई जो है वो भी संत है, उसके घर पे ये दूसरा संत, दूसरा गुरु भाई जाता है और कहता है कि ऐसी ऐसी धुन मुझे सुनाई दे रही है। ठीक है। तो फिर वो दूसरा गुरु भाई उस संत ने सही कर दी, ओके कर दिया, क्लियर, यही सार शब्द की धुन है। संत ने की सही। ठीक है। बिना बाप का बेटा जन्म या माँ हाजर नहीं।
तो बिना बाप का बेटा जन्मिया माँ हजर नहीं। जन्मिया का अर्थ यहाँ पर है प्रकट हो गया, सार शब्द प्रकट हो गया। तो सार शब्द का ना कोई बाप है ना कोई माँ भी है, ठीक है। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा हो के जन्मे सो तो साहेब ना। समझ लो कि आप रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, और फिर आपको रास्ते में से एक हीरा मिला, ठीक है। फिर ये असली है नकली है ये तो आपको ज्ञान है नहीं, तो कैसे पहचानोगे हीरे को कि ये असली है? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी जौहरी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो जो जौहरी रहता है वो आपको बोलेगा कि नकली है या फिर असली है, ठीक है। लेकिन ये जौहरी सच्चा जौहरी है इसकी क्या गारंटी है? नहीं है। तो फिर मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको सार शब्द प्रकट होगा तो किसको बताओगे, किसको दिखाओगे, किसको कहोगे कि मुझे ऐसी ऐसी धुन सुनाई दे रही है? जो भेदी गुरु रहता है सिर्फ वही बता सकते हैं, जिसने सार शब्द को जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, जिसने सुना है, सिर्फ वो ही बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब देखो कबीर साहब जी की एक वाणी है, जब तप संयम साधना सब कछु सुमिरन माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछु नाही। कहे कबीर वहाँ आप है नहीं, सुमिरन नहीं जाप। धर्मदास लख लीजिए अकह अगोचर छाप, ठीक है। तो ये वाणी का अर्थ है जप तप, मतलब हमें किसी नाम को, 52 अक्षरी नाम को जपना नहीं है। तप बोले तो शरीर को कष्ट देना, उसमें भी नहीं है। संयम बोले तो ठीक है, संयम तो चलो ठीक है, फिर भी धीरज रखो, धारणा रखो, ठीक है, संयम रखो। साधना, चलो ये साधना भी ठीक है। सब कछु, जप तप संयम साधना सब कछु सुमिरन माही। जैसे कि हम समझ लो किसी को, किसी भी चीज़ की हम साधना कर रहे हैं, साधने का अर्थ होता है उस चीज़ को सिद्धि पाने का, ठीक है। सिद्धि का अर्थ होता है वस्तु को प्राप्त करने का, ठीक है, इसी को साधना कहते हैं। जिस किसी पर ऊपर भी आप साधना कर रहे हैं, समझ लो कि आप किसी खेत में मजदूरी के लिए गए और वहाँ दिन भर आपने काम किया और 200 रुपया आपको मिल गया, तो ये आपने मेहनत करने की, उस खेत में मजदूरी करने की साधना की, जहाँ से 200 रुपया सिद्ध हो गए और आपके पास आ गया, ठीक है। तो फिर कछु सुमिरन नहीं, जब तप साधना सब कछु सुमिरन माही, ये सब सुमिरन के अंदर है। सुमिरन का अर्थ है याद करना, ना कि जाप करना, ना कि श्वासोश्वास में जपना, ठीक है। कबीर जाने भक्त जन, कबीर साहब जी कह रहे हैं वो तो सिर्फ जो सच्चा भक्त होता है वो ही जान सकता है। सुमिरन सम कछु नाही, उसको पता चल गया है कि परमात्मा को, उस सार शब्द को याद करना या फिर उसको सुनना, उसकी धुन को सुनना, परमात्मा को याद करना, उसके समान कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू है। इसके आगे कहे कबीर वहाँ आप है, किसको कह रहे हैं? सुरती को, कि भाई उस जगह पर आप हो, आप है, नहीं सुमिरन नहीं जाप। वहाँ सुमिरन फिर याद करना भी छूट जाता है। और ये जाप तो चलो ये तो बहुत
नीचे वाला स्टेप है, लेकिन सुमिरन का अर्थ है याद करना भी छूट जाता है। कहाँ पर छूट जाता है? जब सुरती सार शब्द में लग जाती है, उसके अंदर मिल जाती है, वहाँ आप कुछ रहते ही नहीं हो। ठीक है, धर्मदास लख लीजियो, कबीर साहब जी धर्मदास को कह रहे हैं लख लीजियो, इसको नक्की कर लो, इसको धारण कर लो। किसको? अकह, जो कहने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, अगोचर छाप। गोचर मतलब जो दिखता है, सब कुछ दिखता है, वो गोचर है। दृष्टि गोचर जो हो रहा है वो सब माया है। अगोचर जो दिखने में नहीं आता, उसकी छाप अपनी सुरती में, उसका छाप का अर्थ है उसका मोहर लगा दो। ठीक है, तो फिर मेरे भाइयों, आप प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हो, ये सब छोड़ो और सच्चे गुरु की तलाश करके, उसकी खोज करके, ठीक है, उसके बताए पे रास्ते पे चलो। ठीक है, तो फिर जय नितिन साहेब, जय वैराट साहेब, जय मदन साहेब, जय जय सत्य कबीर साहेब की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम।